छोटी सी गांव की एक बच्ची थी आर्या। उम्र सिर्फ 10 साल। वो अपने माँ पिता और छोटे भाई के साथ एक पुराने घर में रहती थी। सब कुछ सामान्य था जब तक उसकी माँ गीता एक रात तालाब से लौट के आई थी। उस दिन माँ अकेले जंगल के पार बने पुराने तालाब पर गई थी। देर रात लौटी और उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। आर्या ने सबसे पहले जो बात नोटिस किया वो थी माँ की आंखें। पहले माँ की आंखें हमेशा प्यार से भरी रहती थी, लेकिन अब उनमें अजीब सी ठंडक और वीरानपन था। कभी कभी जब वो आर्या को देखती तो उसकी नजरों में जैसे कोई और झांक रहा होता था। लेकिन जैसे ही पापा या दादी पास आते, माँ हंसने लगती, बात करने लगती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर रात आर्या को नींद में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, कभी हंसी कभी कड़ा। एक रात आर्या की नींद खुली तो उसने देखा माँ खिड़की के पास खड़ी है और चांद की तरफ देखकर कुछ तो बोल रही है, किसी अनजानी भाषा में। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल खुले हुए थे और उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। माँ, आर्या ने डरते हुए पुकारा। माँ पलटी, लेकिन उसका चेहरा वो माँ का चेहरा नहीं था। आंखें काली, होठों पर अजीब सी मुस्कान। लेकिन अगले ही पल सब सामान्य। सो जा बेटा, सपना देखा होगा, माँ ने कहा। आर्या ने ये सब अपने दादी को बताया, लेकिन दादी हंस पड़ी। तू बहुत फिल्म देखती है। लेकिन अगले दिन आर्या ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। वो रसोई में पानी लेने गई थी तो देखा माँ चाकू से अपनी उंगलियां काट रही थी और खून चाट रही थी। पर जैसे ही माँ ने उसे देखा वो मुस्कुरा दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाथ बिल्कुल साफ था। क्या हुआ आर्या, माँ ने पूछा। आर्या चुप रही। आर्या ने किताबों में कुछ ढूंढना शुरू किया। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, अंधेरे का रहस्य। उसमें लिखा था कि अगर कोई औरत तालाब के दक्षिणी छोर पर रात को अकेली जाए तो एक साया आत्मा उसके शरीर में समा सकती है। वो आत्मा इंसानों की तरह बर्ताव करती है, लेकिन असली रूप में सिर्फ वही देख सकता है जो उससे खून का रिश्ता हो, यानी बेटी। आर्या समझ गई, उसकी माँ अब वो नहीं रही। एक रात उसने माँ की हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही माँ को पता चला वो चीख पड़ी। इतनी भयानक कि कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। उस रात माँ ने पहली बार बोला, तू जान गई है, अब तुझे रहना नहीं चाहिए। आर्या भागकर दादी के पास गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दादी बेहोश पड़ी थी और माँ, या जो अब उसकी माँ नहीं रही थी, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। दादी होश में थी, माँ खाना बना रही थी, लेकिन आर्या जान चुकी थी कि ये सब दिखावा है। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, अगर वो आत्मा पूरी तरह मजबूत हो गई है तो असली माँ कभी नहीं लौटेगी। तेरे पास सिर्फ एक रात है, अमावस की। उस रात आर्या ने हिम्मत करके वही चाकू उठाया जिससे माँ अपनी उंगलियां काट रही थी, और पूजा पाठ की सामग्री लेकर माँ के कमरे में गई। माँ बिस्तर पर बैठ, जैसे ही आर्या ने चाकू से एक मंत्र पढ़ा, माँ का चेहरा बदलने लगा, डरावना, स्याह, धुंध से भरा हुआ। तू मेरी बेटी है, लेकिन अब मेरी नहीं रही, आत्मा चिल्लाई। आर्या ने चाकू हवा में घुमाया और आखिरी बार बोला, जाकर वही लौट जा जहाँ से आई है। एक झटका, एक चीख, और माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन माँ को होश आया, असली माँ। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तालाब से लौटने के बाद बहुत थक गई थी। सब ठीक लग रहा था। आर्या रात को सोने के लिए जा रही थी। जैसे ही उसने लाइट बंद किया, उसने देखा आईने में माँ की परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली माँ तो रसोई में थी। आर्या समझ गई, साया गया नहीं, वो अभी भी कहीं छिपा हुआ है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।